क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा प्राचीन शहर जो समुद्र की गहराई में बसा है, एक ऐसा शहर जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया और फिर वह शहर अचानक समुद्र लहरों में समा गया। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान और पुरातात्विक भी इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका की, वह नगरी जो हजारों साल पहले समुद्र में समा गई, लेकिन उसके अवशेष आज भी रहस्य के रूप में जिंदा हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथ के अनुसार द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी। महाभारत में वर्णित है जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर समुद्र तट की ओर गए तब उन्होंने एक भव्य नगर बसाया जिसे हम आज द्वारका के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि यह शहर सोने चांदी और कीमती रत्नों से बना था। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसे पूरे नगर समुद्र ने निगल लिया। महाभारत और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख है कि श्री कृष्ण के निधन के बाद समुद्र ने नगरी को अपने भीतर समा लिया। लेकिन सन 1983 में भारत सरकार की संस्था समुद्र पुरातात्विक इकाई MAU ने एक ऐतिहासिक मिशन शुरू किया। उन्होंने गुजरात के समुद्री तट के पास बेट द्वारका के बीच समुद्र में कुछ रहस्यमय संरचना मिली। जब गोताखोर ने समुद्र की गहराई में जाकर इस संरचना की जांच की तो वह हैरान रह गए। समुद्र की गहराई में सड़कें, दीवारें और आकार में समांतर पत्थर की संरचना मिली। कुछ जगहों पर सीढ़ियां और शहर की दीवारें अवशेष भी पाए। वैज्ञानिक ने कार्बन डिटेक्टर की मदद से इस अवशेष की उम्र लगभग 9000 साल पुरानी बताई। जी हाँ, 9000 साल पुराने शहर जो कि इतिहास की किताब में नहीं बल्कि समुद्र की तलहटी सो रहा है। समुद्र के भीतर मिली यह संरचना सामान्य पत्थर नहीं थे। अवशेष में ईंटें, घरेलू वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन और यहाँ तक कि सिक्के भी मिले हैं। कुछ खंबे ऐसे थे जिन्हें साफ साफ नक्काशी दिखाई देती थी, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन मंदिर में होती थी। कुछ मूर्तियों में विष्णु, गरुड़ और नंदी जैसे प्रतीकों की छवि भी मिली। तो क्या यह वही नगरी थी जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था? हालांकि वैज्ञानिक प्रमाणित करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है, लेकिन इस खोज ने पूरे विश्व को चौंका दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना कुछ मिल चुका है तो दुनिया भर में यह एक बड़ा ऐतिहासिक चमत्कार क्यों नहीं माना? तो इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहली बात, समुद्र के भीतर रिसर्च करना बहुत मुश्किल और खर्चीला काम है। दूसरा, वह मिलने वाली वस्तु पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती। समुद्र जल के कारण वह धीरे धीरे नष्ट हो गई। तीसरी, अभी तक कोई पूरी तरह सुरक्षित मंदिर या महल नहीं मिला है तो इसके एक मुख्य शहर सिद्ध कर सके। इसके अलावा हर विषय पर धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग अलग है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि यह द्वारका सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी हो सकती है। अगर यह सच है तो यह दुनिया की सबसे पुरानी नगरी बन सकती है। एक और सवाल उठता है, क्या भारत में समुद्र तट के नीचे और भी कोई शहर छुपा हो सकता है? क्या यह द्वारका वास्तव में एक ऐसी सभ्यता का प्रतीक है जो समय से पहले विज्ञान, कला और संस्कृति में बहुत आगे थी? आज भी द्वारका की खोज जारी है। हर साल समुद्र के भीतर नई खोज होती है, कभी कोई नई स्तंभ तो कभी कोई मूर्ति। यह सब हमें उस समय के करीब ले जाती है जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर थे। कहा जाता है समुद्र अपने राज पा कर रखता है, लेकिन समय आने पर वह सब कुछ उजागर कर देता है। क्या आने वाले वर्षों में हम द्वारका के पूरे रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर यह शहर हमेशा के लिए रहस्य बना ही समुद्र में छुपा रहेगा? अगर आपको ऐसी ही रहस्य और ऐतिहासिक वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।